नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हिंदू धर्म में इंदिरा एकादशी बहुत खास मानी गई है। इस दिन पितरों का श्राद्ध और व्रत रखने से पूर्वजों की 7 पीढ़ियां तृप्त हो जाती हैं। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत व्यक्ति को पाप कर्मों से मुक्त कराता है। साल की सभी एकादशी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पितृ पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी की बात ही खास है। ग्रंथों में कहा गया है कि श्राद्ध के दिनों में विष्णु पूजा करने से भी पितर तृप्त हो जाते हैं। इंदिरा एकादशी की खास बात यह है कि यह पितृ पक्ष में आती है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। विधि पूर्वक पूर्वज के नाम पर दान कर दिया जाता है तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है और व्रत करने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान से तर्पण और ब्राह्मणों को भोजन कराने, दान दक्षिणा देने से पितर स्वर्ग में चले जाते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सनातन धर्म की खूबसूरती यही है कि यहाँ हर एक व्रत, यह त्योहार अपना एक महत्व रखता है। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ने वाला एकादशी का व्रत बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत पितृपक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन यानी एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत श्राद्ध पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ता है। वैसे तो एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, मगर इस एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम की पूजा होती है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का निराकार और विग्रह रूप माना जाता है। हर साल पितृपक्ष के दौरान पड़ने वाला यह व्रत पितरों के मोक्ष के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से पितरों के पाप धुलते हैं और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। आइए अब बात करते हैं इंदिरा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इंदिरा एकादशी का व्रत हर साल पितृपक्ष की एकादशी तिथि को ही रखा जाता है। इस साल एकादशी तिथि का समय 9 अक्टूबर को दोपहर 12:36 से प्रारंभ होगा और 10 अक्टूबर को दोपहर 3:08 पर समाप्त हो जाएगा। इस व्रत में उदय तिथि की मान्यता है, इसलिए एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर के दिन रखा जाएगा। इस व्रत का पारण अगले दिन यानी 11 अक्टूबर को किया जाएगा। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:19 से शुरू होगा और 8:38 पर खत्म हो जाएगा। व्रतियों को इस शुभ समय में ही पारण करना चाहिए, जिससे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। चलिए अब बात करते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कैसे करें। जैसा आपको पता है कि यह व्रत श्राद्ध पक्ष की एकादशी तिथि पर पड़ता है, तो इस दिन हमें कुछ श्राद्ध के नियम भी करने पड़ेंगे। इस व्रत को करने से पहले पितृपक्ष की 10वीं के दिन नदी में तर्पण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद आप खुद भी भोजन कर लें, मगर इतना जरूर ध्यान रखें कि 10वीं के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण ना करें। फिर एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा करने के बाद दोपहर में फिर से श्राद्ध तर्पण करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। फिर अगले दिन पूजा करने के बाद दान दक्षिणा का काम करें और पारण कर लें। अब बात करते हैं कथा के बारे में। इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा को ध्यान से सुनिए। हिंदू पुराण के अनुसार सतयुग में एक इंद्रसेन नाम का राजा था और वह विष्णु भगवान की सच्चे दिल से पूजा करता था। एक दिन नारद मुनि इंद्रसेन के पास स्वर्गीय पिताजी का संदेश लेकर गए। नारद जी ने कहा कि जब वह कुछ दिनों पहले यमलोक गए थे, तब उनकी राजा इंद्रसेन के पिता से भेंट हुई थी और पिता ने यह बताया कि उन्होंने अपने जीवन काल में एकादशी का व्रत किया था, जो किसी कारणवश भंग हो गया था। इसकी वजह से उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली है और वो अभी भी यमलोक में ही हैं। फिर नारद जी ने राजा को बताया कि अगर अपने पिताजी को मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो अश्विन माह की इंदिरा एकादशी का व्रत रखना होगा। इस व्रत को करने से पिताजी को मोक्ष की प्राप्ति होगी और वह वैकुंठ धाम चले जाएंगे। यह सुनकर राजा इंद्रसेन ने अपने पिता के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत रखा और पूरे विधि विधान से व्रत में किए जाने वाले कार्यों को किया।
उसके बाद से पितृपक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी व्रत रखने की परंपरा हो गई। यहीं पर हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कुछ ही देर में इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी, जरूर सुनिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।